मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। स्क्वायर रूट, वर्गमूल। देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या टॉपिक है, आप इस बात को समझे। जैसे आपके पास मैंने कह दिया 25, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इसके लिए बहुत एक यूनिक मेथड है, उसके लिए मैं आपको याद रखता हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 256, 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। सबसे पहले आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से लेके 25 तक। ये जो स्क्वायर हैं ये आपको याद होने चाहिए। अब इसमें एक जो है वो आपको याद रखना है कि क्या यूनिक चीज है, वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन यूनिट डिजिट, आंसर यूनिट डिजिट। देखिए ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन में अगर 1 आता है तो आंसर का यूनिट डिजिट होगा या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में 4 आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर ये 5 आता है तो ये 5 रहेगा। अगर यहां 6 है तो 6 6 जा 36, मतलब 6 रहेगा और 4 रहेगा। अगर ये 9 रहता है तो आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 3 रहेगा और 7 रहेगा। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। देखिए आपको बस यही टेबल याद रखना है। ये जो टेबल है याद रखना है, 2 मिनट का तुम्हारा कंसंट्रेशन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अब चुटकी में तुम स्क्वायर रूट बता दोगे, चुटकी में मुश्किल से 20 सेकेंड नहीं लगेंगे। कितने सेकेंड? 20 सेकेंड्स। इन 20 seconds you can find the square root of any number। ठीक है, कोई भी नंबर होगा आप उसको निकाल सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन 1, मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए आप 7, 5, 6, 9 स्क्वायर रूट है निकालना है। 7, 5, 6, 9। देखिए बच्चों इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इस भाई साहब को कवर कर दीजिए। ध्यान से समझिए, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, लास्ट के 2 डिजिट को कवर कर देना है। क्लियर? अब मुझे बताएं बच्चों, हनुमान जी के 2 पूंछ बना दीजिए यहां पे। 9 है तो मैंने क्या कहा था, 9 है तो आंसर का क्या डिजिट होगा, 3 होगा और 7 होगा। यहां लिख दीजिए 3 और यहां लिख दीजिए 7। फिर से समझिए, यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 और 7। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 75 यहां कहां आएगा, 75 किसके बीच में लाई करेगा अपना, यहां, ये आ गया अपना चोर 75। कहां लाई कर रहा है बच्चों, 8 और 9 के बीच में। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। इसके बीच में ये भाई साहब छुपे हुए हैं। क्लियर? हमेशा इसके ऊपर वाले को लिख दीजिए। ये 8 है तो 8 और 3, 8 और 7, इन दोनों में से ही कोई एक डिजिट जो है इसका स्क्वायर रूट है। फिर से समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, पीछे के 2 को ले लिया, 3 और 7 मैंने कहा, आपने 3 और 7 लिख दिया। 75 किसके बीच में आएगा स्क्वायर में, 8 में और 9 में आएगा। बच्चों हमने 8 और 9 में लिख दिया। अब बताएं मुझे 75 इसके पास में आएगा या इसके पास में आएगा, 81 के पास में आएगा। तो ध्यान रखना, जिससे इसको मोहब्बत है वो इसके पास आएगा। इस 75 वाला 81 के पास में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हमारा ये है वो क्या हुआ, हमने 81 लिया तो हमारा ये नीचे वाला आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कौन है इसके पास में, 75 इसके पास में है ना। नहीं समझ में आया, ये 75 किसके पास में है, 81 के पास में है ना। तो हमारा जो इन दोनों में कौन सा आएगा, 87। तो दिस इज द आंसर। नहीं आया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, समझिए बात को। मेरा इसका निकालना था 7, 5, 6, 9। ये 3 है और ये 7 है। 3 और 7 कहां से आया, कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में स्क्वायर करने पे 9 आता है। तो 2 ही संख्या है जिसको स्क्वायर करने पे 9 आता है, एक तो 3 आता है और एक 7 आता है। तो 3 और 7 हमने लिख दिया। अब मैंने कहा कि 75 किस 2 संख्याओं के बीच में स्क्वायर में आता है, तो 64 और 81 के बीच में आता है। तो 64 और 81 के बीच में आता है। फिर मैंने कहा कि हमेशा ऊपर वाले को ले लीजिए। ये 8 है तो या तो इसका 83 होगा या 87 होगा। अब मैंने कहा कि 75 किसके पास में है, 81 के पास में है, तो इसका क्या होगा बच्चों, 87 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि भाई रियली में है या फिर नहीं है।
तो मैं भी चेक करके देख लेता हूँ। कैलकुलेटर होता है क्या मोबाइल में? होता है। चलिए, तो अपन ने क्या देखा? 87 इंटू 87, दैट इज 7569। देख रहे हैं बच्चों? इसका मतलब क्या है कि सही चल रहा है, ऐसा नहीं कि अपन फेंक रहे हैं उसको कि हाँ यही होगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको 4624, देखिए 4624 इज व्हाट? सेम चीज। इस दोनों को सर्कल कर देते हैं। बिल्कुल सही, 4 है लास्ट में, तो 2 और 8 लिख देते हैं बच्चों। 46 कहां आएगा? 46 यहां आएगा। वेरी गुड। अब मैंने क्या कहा कि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इसके बीच में भाई साहब छुपे हुए हैं। मैंने क्या कहा? इसके ऊपर वाले को ले लीजिए, या तो 62 होगा या 68 होगा। अब वही 46 किससे मोहब्बत है? इसको 49 से है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इसका? 68 है। अरे बता तो सही, है धुआं ये? यस, हलवा है, हलवा खा लीजिए, गन्ने का जूस है, पी लीजिए। फिर से सुनिए मेरी बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 2 क्वेश्चन बताए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप भले लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे। फिर से सुनिए कि सबसे पहले जो भी संख्या दी होगी, उस संख्या का दाहिने तरफ से 2 संख्या लेंगे, 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट लेने के बाद उसके यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा वो किस यूनिट का स्क्वायर में आता है उसको लिख देंगे। उसके बाद जो बच जाएगी संख्या वो देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है, वो लिख देंगे। ये सब मैं आपको हिंदी में लिख के इसके नीचे लिख दूंगा कि भाई कैसे कैसे क्या स्टेप्स हैं। अब एक फटाफट आप लोग बता देंगे। देखिए क्वेश्चन 3 मैं जिस देखिए ये फटाफट करेंगे अपन बच्चों। 2916 ये क्या है बच्चों? 16 है। तो मेरे बच्चों बताओ, तो 2 हाथ हो गए इसके, 2 हाथ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? 6 और 4, बिल्कुल सही। ये किसके लास्ट में आएगा? 29। 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। 5 और 6, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36। इसके बीच में ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये किसके पास में? अब क्या होगा आंसर? या तो आंसर होगा इसका 56 या होगा इसका 54। तो क्या होगा बच्चों? इसका मतलब क्या है? किसके पास में है ये? जो 29 है वो किसके पास में है? 25 के पास में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर आप लोग उतार लीजिएगा। पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा। याद रखने के बाद आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखे कि फर्स्ट वी लेफ्ट द 2 डिजिट, then unit digit is what? After that squaring the number and then confirm. ये जरूर लिख देना कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो जिससे उसको मोहब्बत होगा उसके पास चला जाएगा, तो वो इसके पास चला जाएगा उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये पूरा का पूरा आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप वहां से समझे बात को।
कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनका भविष्य उजागर करें, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम आएगा उसमें स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उस बेसिक मेथड से करने लग जाओगे तो कुछ होना नहीं है। आप इस ट्रिकरी मैथमेटिक्स से करें। मिलते हैं